नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आपको लेकर आया हूं जीएसटी पोर्टल पे, क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। थोड़ा ध्यान दीजिए मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। ये देखिए 8/6/2020 फाइलिंग नील फॉर्म जीएसटी 3B थ्रू एसएमएस ऑन जीएसटी पोर्टल। जो एसएमएस के थ्रू नील जीएसटी 3B फाइलिंग का बात हो रहा था वो अभी पोर्टल में प्रोवाइड कर दिया गया है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया गया है। अब आप एसएमएस के थ्रू नील फाइल कर सकते हैं, पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ कंडीशंस है। हर कोई एसएमएस के थ्रू नील जीएसटी 3B फाइल नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे हर कंडीशंस, हर रेस्ट्रिक्शंस को डिस्कस किया जाएगा। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं क्या है वो कंडीशंस और क्या है वो रेस्ट्रिक्शंस। देखिए क्या बोला यहाँ पे, ये टैक्स पेयर में ना फाइल नील फॉर्म जीएसटी 3B थ्रू एन एसएमएस अपार्ट फ्रॉम फाइलिंग इट थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन जीएसटी पोर्टल। आप ऑनलाइन मोड में तो नील फाइल कर ही सकते हैं, पर अभी एसएमएस के थ्रू भी नील जीएसटी 3B फाइल कर सकते हैं। पर कंडीशंस क्या क्या है थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। दे मस्ट बी रजिस्टर्ड एज नॉर्मल टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर, एसीजेड यूनिट, एसीजेड डेवलपर। फिर दे हैव वैलिड जीएसटीआईएन, फोन नंबर ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी इज रजिस्टर्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल। अब देखिए ध्यान से देखिए, देयर इज नो पेंडिंग टैक्स लायबिलिटी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड, इंटरेस्ट और लेट फी। अगर कोई इंटरेस्ट, लेट फी या फिर टैक्स लायबिलिटी है प्रीवियस टैक्स पीरियड का, तो फिर इस महीने आप एसएमएस के थ्रू नील 3B फाइल नहीं कर सकते। ऑल जीएसटी 3B रिटर्न्स फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड्स आर फाइल्ड। इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी पेंडिंग 3B रिटर्न्स नहीं होना चाहिए दोस्तों। No data should be in saved stage for form GST 3B on the GST portal related to that respective month। अगर ऐसा हो जाए कि आप GST पोर्टल में जाके वो जो 3B है उसको सबमिट करके सबमिट मोड पे छोड़ दिए हैं, मतलब वो ऑलरेडी सेव स्टेज में है, या फिर कोई डेटा वहां पे आप सेव करके रखे हैं, तो उस केस में आप एसएमएस के थ्रू नील 3B फाइल नहीं कर सकते। Nil form GST 3B can be filed anytime on or after the first of the subsequent month for which the return is to be filed। तो इस केस में देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है फिर से, नील फॉर्म जीएसटी 3B फॉर टैक्स पीरियड मस्ट बी फाइल्ड इफ द टैक्स पेयर। कब कब आप नील फाइल कर सकते हैं सबको पता है। आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए, रिवर्स चार्ज लायबिलिटी नहीं होना चाहिए, कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते, और डू नॉट हैव एनी लायबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर और प्रीवियस टैक्स पीरियड। कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये तो था जनरल बातें। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता हूं जो ध्यान से सुनिए दोस्तों। अभी हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में। ध्यान से देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे। इफ मोर देन वन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव सिग्नेटरी हैव द सेम मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल, सच एसएमएस रिक्वेस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर फाइलिंग नील फॉर्म जीएसटी 3B। इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बढ़िया से समझा देता हूँ। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास 3 बिजनेसमैन आते हैं XYZ, और मैं उन तीनों का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता हूं और मेरा ही मोबाइल नंबर देता हूं उन तीनों एप्लीकेशन में। अब क्या हो गया, 3 जीएसटी नंबर, 3 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव पर मोबाइल नंबर सेम। इस केस में एसएमएस के थ्रू नील फाइल नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। फिर क्या बोला गया है, एन एसएमएस एंड ईमेल विल बी सेंड ऑन द ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऑफ द प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। In case filer of nil form GST 3B is an authorized signatory, SMS will be sent to his or her mobile number also। अब देखिए नंबर 5 में क्या बोला गया है, taxpayer can file nil form GST 3B through SMS for all GSTIN for whom they are an authorized signatory using same mobile number। ऐसा हो सकता है कि आपके नाम से एक से ज्यादा जीएसटी नंबर हो और उसमें आप ही ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हो और आपका सेम मोबाइल नंबर उसमें यूज किया गया है। इस केस में आप उस मोबाइल नंबर से नील 3B फाइल कर सकते हो। दोस्तों ये तो था सारा कंडीशन, सारा रेस्ट्रिक्शंस। आप जानेंगे प्रोसेस कि कैसे आप एसएमएस के थ्रू नील फाइल करेंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिए दोस्तों। अब जानते हैं प्रोसीड्योर। सबसे पहला प्रोसीड्योर जो फर्स्ट स्टेप है, आपको मोबाइल पे जाके टाइप करना है इस तरह से, नील, फिर स्पेस देना है, फिर 3B लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर अपना जीएसटी नंबर लिखना है,
फिर स्पेस देना है और फिर जो रिटर्न पीरियड है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं लिख दिया हूँ नील, फिर स्पेस देके 3B, फिर स्पेस देके अपना जीएसटी नंबर और फिर स्पेस देके मैं यहाँ पे मर्ज मैंने कर दिया हूँ 032020। अगर अप्रैल का है तो 042020, मई का होगा तो 052020। उसके बाद 14409 पे आप इसको सेंड कर दीजिए। फिर दोस्तों दूसरा स्टेप, फिर आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो 6 डिजिट का होगा। मैं एग्जांपल दिया हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। 30 मिनट का वैलिडिटी होगा और उस कोड को आपको इस तरह से फिर से एसएमएस करना है, ऐसे CNF फिर स्पेस फिर 3B फिर स्पेस फिर कोड। जैसे कि यहाँ पे मैं दिया CNF फिर स्पेस फिर 3B फिर स्पेस फिर 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपको सेंड कर देना है 14409 पे। आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जीएसटी पोर्टल में ही एग्जांपल दिया गया है। देखिए पहले नील, फिर 3B, फिर जीएसटी नंबर, फिर यहाँ पे मंथ और पीरियड, फिर आपके पास कोड आ गया। उस कोड को आप इस तरह से फिर सेंड किए, CNF फिर 3B फिर इस तरह से कोड, बीच में स्पेस रहेगा। उसके बाद आपके पास ARN नंबर आ जाएगा कि आपका 3B फाइल हो चुका है। आप जाके पोर्टल में स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका 3B फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों ये था सारा प्रोसीड्योर, सारा कंडीशन, सारा रेस्ट्रिक्शंस। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अगर लगता है किसी और के काम आएगा तो प्लीज शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये बहुत बड़ा अपडेट है, ध्यान से पूरा वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, प्रोसेस को फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों। और कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।